Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine and doing well. तो आज आपके साथ एक नया कोर्स स्टार्ट करते हैं. कोर्स इज अबाउट प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स मटेरियल्स के जो रिसोर्स मटेरियल्स हैं उनको आपने कैसे तैयार करना है एक रिसोर्स रूम के अंदर. तो एक रिसोर्स रूम में हमें क्या क्या चाहिए, किस किस्म के मटेरियल्स चाहिए, तो उनकी प्रिपरेशन कैसे होनी है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आज हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन यही, व्हाट इज रिसोर्स रूम, कि रिसोर्स रूम होता क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक सेटिंग दिखाई गई है जिसमें आपको एक रूम नज़र आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और वो कुछ चीज़ों की मदद लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर रहे हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं. तो पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज़ रिसोर्स रूम इन स्पेशल एजुकेशन. तो स्पेशल एजुकेशन के लिए रिसोर्स रूम जो है उससे क्या मुराद है. तो आप कहेंगे सेपरेट रेमेडियल क्लासरूम इन अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स विद एजुकेशनल डिसेबिलिटीज आर गिवन रेमेडियल एजुकेशन. तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को रेमेडियल एजुकेशन दी जाती है. तो बुनियादी तौर पर ये एक क्लासरूम ही होता है. तो रेमेडियल से मुराद ये है कि देखें, जब आपको कोई पेन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो आप किसकी तरफ जाते हैं? डॉक्टर की तरफ. डॉक्टर आपको क्या देता है? उसका रेमेडी करता है, रेमेडी देता है, कोई प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है कि ये दवाई आप इस्तेमाल करें, इससे आपको फ़ायदा होगा, तो आपकी तकलीफ रिमूव हो जाती है. इसी तरह नॉर्मल क्लासरूम्स के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाने पर क्या है, स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की वजह से कुछ चीज़ें लर्न नहीं कर पाते. तो जब वो लर्न नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा ताकि उनकी लर्निंग मुनासिब हो. तो उस इक्विपमेंट के लिए आपको रिसोर्स रूम का रुख करना पड़ता है. तो इट इज़ यूज फॉर रीटीचिंग, यानी इसमें आप क्या करते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स आर टॉट इनिशियली इन द जनरल क्लासरूम. के जनरल क्लासरूम के अंदर आप कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा देते हैं. फिर जब वो स्टूडेंट बुनियादी तौर पर लाया जाता है एक रिसोर्स रूम के अंदर, तो इससे क्या होता है, उसको उसकी री इन्फोर्समेंट हो जाती है. वो चीज़ों को प्रैक्टिकली और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू, टेक्टाइल मटेरियल के थ्रू चीज़ों को छू कर चीज़ें अच्छे अंदाज में वो अंडरस्टैंड कर लेता है. तो यहाँ पर देखें एक तस्वीर के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म की डिसेबिलिटीज़ हैं. तो उन डिसेबिलिटीज़ के लिए आप रिसोर्स रूम यूज़ करते हैं. तो इन द रिसोर्स रूम स्पेशल एजुकेशन टीचर इंस्ट्रक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी. तो रिसोर्स रूम में क्या होता है कि जो टीचर है वो ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को देता है बल्कि वो स्टूडेंट की जो डिसेबिलिटी है उसका भी अंदाज़ा लगाता है कि किस किस्म की डिसेबिलिटी है और इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, लास्ट टाइम इसे कैसे एड्रेस किया गया था और फ्यूचर में कैसे एड्रेस करना, और अभी हम इसको स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स गेट इंडिविजुअलाइज्ड और ग्रुप सेटिंग्स. तो यहाँ पे स्टूडेंट को दो तरह की सेटिंग्स मिल सकती हैं, या तो कोई इंडिविजुअल सेटिंग मिल जाएगी ताकि वो चीज़ों को सीख ले, या उसको कोई ग्रुप सेटिंग्स मिल जाती हैं ताकि वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली, यानी बाज़ ये होता है कि एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल अरेंजमेंट अवेलेबल होता है और बाज़ पूरे के पूरे ग्रुप के लिए कोई सेटअप अरेंजमेंट अवेलेबल होता है, उस सेटअप से वो बेनिफिट ले सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टाफ अटैच्ड टू द रिसोर्स रूम. के रिसोर्स रूम के साथ किस किस्म का स्टाफ जो है उसको अटैच किया हुआ होता है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, किस किस्म का स्टाफ है. पहले नंबर पर आपके पास रिसोर्स रूम में कौन अवेलेबल है? टीचर. ऑब्वियसली स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर हैं तो ये अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्स रूम में, क्योंकि उन्होंने ही सारा कंट्रोल करना, चीज़ों को मैनेज करना है. लेकिन उनके साथ कुछ और स्टाफ भी होता है. फॉर एग्जांपल टीचर असिस्टेंट है जो टीचर को मुख्तलिफ मामलात में स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में हेल्प करता है. साइकोलॉजिस्ट है, ये आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उसको जज करता है, किसी भी किस्म के जो जैसे मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स हैं या किसी में इमोशनल कोई डिसऑर्डर है, तो उन स्टूडेंट्स को जज करके बताता है कि इन स्टूडेंट्स में इस लेवल तक डिसऑर्डर है, तो उस डिसऑर्डर को हैंडल करने के लिए टीचर्स को इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. फर्दर यह है कि आप पेरेंट्स को बुला सकते हैं रिसोर्स रूम के अंदर ज़रूरत पड़ने पर.
उससे ये होता है कि स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं करते, पेरेंट्स की मौजूदगी में थोड़ा सा ये होता है कि वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उनके साथ जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बच्चों की प्रॉब्लम्स भी शेयर की जा सकती हैं ताकि क्लासरूम इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जाए। फर्दर ये है कि स्कूल मैनेजमेंट के लोगों की हेल्प भी ली जाती है, उन्हें बुलाकर अगर किसी भी किस्म के इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो मंगवाने के लिए उनकी हेल्प ली जा सकती है। फर्दर ये है कि कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने बहरहाल इंस्टीट्यूट से फ्री होने के बाद नॉर्मल लाइफ गुजारने कम्युनिटी के पास ही जाना है, तो कम्युनिटी के मुख्तलिफ़ किस्म के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल किया जा सकता है ताकि वो कम्युनिटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो माशरे के सूटेबल, कारआमद और अच्छे मुफीद कारकुन बन सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है आज के सेशन के हवाले से, राइट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम में किस किस्म के मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रा हम नज़र मारते हैं, तो कुछ रूम्स देखते हैं ताकि हर रूम के अकॉर्डिंगली हमें सेटिंग का पता लगे कि किस किस्म का इक्विपमेंट हमें चाहिए। तो इसमें एक रूम आपके पास अवेलेबल है। देखिए इसमें जो वाज़े तौर पर चीज़ें, वैसे तो इसमें बहुत कुछ मौजूद है लेकिन वाज़े तौर पर कुछ चीज़ें जो मौजूद हैं उनको हम ज़रा शेयर करते हैं। तो नंबर 1 क्या है जी, कंस्ट्रक्शन पेपर, जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्या है जी, ग्लू या पेस्ट। ये जब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं तो वहाँ आपको ग्लू और पेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। टेक्स्ट बुक्स हैं, ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक्स आर द पार्ट ऑफ टीचिंग। टेक्स्ट बुक्स के आपने जो भी पढ़ाना है उसके लिए कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तो टेक्स्ट बुक्स से अच्छा कंटेंट और कोई नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेक्स्ट बुक्स को गो थ्रू करना होता है, तो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। टेबल है, सेटिंग में ज़ाहिर है जिस बच्चों को आपने कोई भी एक्टिविटीज़ करानी है तो टेबल अगर उनके पास होगी तो वो लिख समझ या देख आसानी से सकेंगे। तो एक प्रॉपर सेटिंग में, अगर ग्रुप सेटिंग में बच्चे ने बैठना है तो ग्रुप सेटिंग के लिए टेबल लगी हुई हो, और अगर किसी स्टूडेंट ने इंडिविजुअली किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी हमें टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है। चेयर है, ऑब्वियसली ये इससे भी जो रिसोर्स रूम का एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। चार्ट्स हैं, बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के विजुअल कॉन्सेप्ट्स देने के लिए चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स भी रखे जाते हैं ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है वो उन मॉडल्स को छू के उनसे बेनिफिट ले सकें। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी, ऑब्वियसली सीइंग इज़ बिलीविंग, चीज़ें जब दिखाई जाती हैं और छू ली जाती हैं तो उससे बच्चे सीखते हैं। बुक शेल्व्स हैं, ऑब्वियसली जो बुक्स यूज़ में हैं वो तो यूज़ में हैं, और जो यूज़ में नहीं है ऑब्वियसली वो उनके लिए बुक शेल्व्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि रूम के अंदर मेस क्रिएट ना हो, कुछ बुरा ना लगे, चीज़ें तरतीब में। आफ्टर देन राइटिंग बोर्ड, ऑब्वियसली ये एक और रूम है जिसमें आपके पास एक डिस्प्ले के लिए एक बोर्ड नज़र आ रहा है, एक राइटिंग बोर्ड नज़र आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर बोर्ड भी नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। तो सीजर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जब बच्चों को सिखाई जाएँ तो उसमें कटिंग के लिए सीजर्स अवेलेबल होनी चाहिए। वर्क बुक और वर्कशीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। ग्राफ पेपर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स बनाने के लिए, शेप्स बनाने के लिए ग्राफ पेपर अवेलेबल होने चाहिए। कैलकुलेटर्स हैं, अगर कोई कैलकुलेशन छोटी मोटी बच्चों ने करनी है तो कैलकुलेटर का यूज़ उन्हें बताया जाए। टीवी प्रोजेक्टर्स, ऑब्वियसली ऑडियो वीडियो एड्स को चलाने के लिए बेहतरीन चीज़ ये टेलीविज़न है, ये प्रोजेक्टर है, तो ये भी रिसोर्स रूम का हिस्सा है। मॉडल्स हैं, इस पर पहले भी बात हुई है कि कुछ कंक्रीट मॉडल्स होते हैं और कुछ मॉडल्स बनाकर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। कुछ मॉडल्स एक्चुअल कंक्रीट होते हैं जिनको छू सकते हैं, कुछ मॉडल्स आप ड्राइंग्स और पिक्चर्स की सूरत में भी मॉडल्स बना के आप डिस्प्ले कर सकते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस में जैसे ब्रिल इक्विपमेंट है, तो जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट है उनके लिए ब्रिल और छूने वाला जो मटेरियल है वो रखा जाए। हेयरिंग एड बच्चों को अगर किसी किस्म की चाहिए तो उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी अवेलेबल होना चाहिए। अदर देन दिस, और बहुत सारा टेक्टाइल मटेरियल, बहुत सारा ऐसा मटेरियल जिसके स्टूडेंट्स छू सकते हैं। टेक्टाइल का मतलब होता है जिसको छुआ जा सके, तो और बहुत सारा मटेरियल ऐसा होना चाहिए। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट वाले नहीं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सूटेबल होता है कि वहाँ ऐसा मटेरियल हो जिसको स्टूडेंट्स छू सकते हों। अदर देन दिस, ये थोड़ा सा देखें, एक वेल इक्विप्ड लैब एक और अवेलेबल है लेकिन इसकी फॉर्मेट ज़रा चेंज है। तो इसमें देखें हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस, कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे जिस पे आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट चीज़ें व्यू या प्रैक्टिस करा सकते हैं। स्कैनर्स अवेलेबल होंगे, रीडिंग सॉफ्टवेयर्स, इसमें रीड अलाउड की कमांड भी होती है, रीडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि स्क्रीन पर जो कुछ मौजूद हो उसको ये ऊंची आवाज़ में पढ़ देते हैं, तो इससे ये होता है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उसको वो बाकायदा सुन सकते हैं।
आफ्टर देन मैग्नीफाइंग डिवाइसेस हैं, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे चीज़ों को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाती है चीज़ें जब उनको मैग्नीफाई करके दिखाई जाए। व्हील चेयर्स हैं, ऑब्वियसली अगर खूब किसी बच्चे को माजूरी है, वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, तो व्हील चेयर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से उनकी मूवमेंट भी आसान हो जाए और वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। टीवी प्रोजेक्टर्स, तो ऑब्वियसली पहले भी इस पर बात हुई है कि बेहतरीन ऑडियो वीडियो एड्स के लिए जो डिवाइस आपके पास है वो टीवी या प्रोजेक्टर होता है। स्पेलिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने चाहिए ताकि बच्चों को स्पेलिंग की प्रैक्टिस कराई जाए। तो उसमें ये है कि आज जैसे ही आप सही स्पेलिंग देंगे तो वो वर्ड, एक वर्ड के अंदर जितने स्पेल्स हैं, जितने उसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उसको वो प्रॉपरली इंटरप्रेट करते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस भी कराई जाती है सही स्पेलिंग के लिए। मैथ सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, फिगर्स बनाई जा सकती हैं, मुख्तलिफ इक्वेशंस को ड्रॉ किया जा सकता है, मॉडलिंग इसमें होती है। तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि मैथमेटिक्स को आपने रियल लाइफ से रिलेट कैसे करना है, रियल लाइफ में इसकी मदद से जो डेवलपमेंट है वो क्या हो चुकी है या आप क्या कर सकते हैं। तो ये मैथ्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि फील्ड के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर उनको कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो इससे स्टूडेंट की लर्निंग ज़रा अच्छी हो जाती है और इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। इसी तरह है जी टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट, ये तो आजकल सॉफ्टवेयर आप लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब होता है कि इसमें वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जैसे ही आप टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हैं तो वो लाउड साउंड में पढ़ना शुरू कर देता है। एंड स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जब आप ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो बोलने पर जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे कंप्यूटर आपके अल्फाज को सुनकर लिखना शुरू कर देगा, तो वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, जिसे कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। तो ये स्टूडेंट्स को बड़ा हेल्प करते हैं कि वो बोलते जाएं अगर स्टूडेंट्स, तो ये फौरन सॉफ्टवेयर उनको लिखते चले जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ द रिसोर्स रूम, के रिसोर्स रूम जो है उसकी टाइप्स क्या है। तो ज़रा देखते हैं वन बाय वन कितने टाइप्स के सॉफ्ट जो हैं रिसोर्स रूम्स होते हैं। तो रिसोर्स रूम पहला कौन सा है जी, ऐसा रिसोर्स रूम जो सिंगल डिसेबिलिटी को एड्रेस करे, यानी जिसमें सिर्फ या तो सारे विजुअल इंपेयरमेंट वाले हों, या ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको सिर्फ ऑडियो का प्रॉब्लम है, या ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको कोई सिंगल माजूरी हो। तो अगर सिंगल डिसेबिलिटी को डील करें तो जो रूम होता है उसे कहते हैं कैटेगोरियल रिसोर्स रूम, यानी ऐसा रूम जिसको एक कैटेगरी के लिहाज से रखा जाए। दूसरा रूम कौन सा हो सकता है, नॉन कैटेगोरियल। नॉन कैटेगोरियल का मतलब ये है कि ये अभी ऐसा रिसोर्स रूम है जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स को लाया गया है जिनको अभी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दीज स्टूडेंट्स आर ब्रॉट टू ट्रायल्स, तो इसमें स्टूडेंट्स को अभी ट्रायल के तौर पर लाया जाता है और उनके ट्रायल्स लिए जाते हैं कि आया वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स विद अननोन और अनआइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़, तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका अभी हमें पता नहीं होता कि उनमें किस किस्म की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनको ट्रायल के लिए इस रूम में लाया जाता है, इसलिए इस रूम को कहते हैं नॉन कैटेगोरियल रिसोर्स रूम। तीसरा रिसोर्स रूम कौन सा होता है, इसे कहते हैं क्रॉस कैटेगोरियल। तो ये एक ऐसा रिसोर्स रूम होता है जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स को एक ही जगह टीच किया जाता है और उनकी नीड्स को एड्रेस किया जाता है। जैसे कि मेंटली रिटार्डेड हैं, लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, या बिहेवियरल डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इनको एक ही रूम में रख के तो उनको एड्रेस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वहाँ पर इन तीनों किस्म के स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक ही जगह पे कंबाइंड है। तो आखिर में जो होम टास्क जो कि आपके करने का काम है, तो वो क्या है, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन अबव। ठीक है, जो 4 क्वेश्चंस अभी डिस्कस हुए इनके आंसर्स आप खुद से भी सॉर्ट आउट करें और इसमें कुछ एडिशन भी करें। आप इसमें इंटरनेट की रिसोर्स मटेरियल की कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। तो होप इंशाल्लाह इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर क्वेश्चन जहन में हो तो ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।